आई वॉच एवरी सीजन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स और सही में सीजन 1 से लेकर सीजन 5 फिनाले तक ये शो बच्चों की साइकिल रेस से शुरू होकर दुनिया खत्म होने तक पहुंच गया है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरी स्टोरी को, स्पेशली सीजन 4 के वॉल्यूम 2 और सीजन 5 की एंडिंग जिसने पूरा इंटरनेट पे फाड़ के रखा है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो स्पॉइलर अलर्ट, और अगर देख लिया है तो रिकैप का मजा लो। नो कैप, इट्स गोइंग टू बी लेजेंडरी। लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट में बताऊं तो सीजन 1 में हॉकिंस शहर में चारों नालायक गधों में से एक बच्चा जिसका नाम है विल, वो गायब हो गया, मतलब सडनली। और उसके बाद एक एलाई जो एक लड़की है, वो एक टेलीकिने की क्वीन है, टेलीकिनेसिस। और उसके बाद एक क्रिएचर आया जिसका नाम है डेमोगोर्गन। उसकी तो अच्छी तरीके से पिटाई होगी। अब आती है सीजन 2 जहाँ पे एक काला बादल, नो ऑफेंस टू बीएनएफटीवी, एक माइंड फ्लेयर जो कि विल के अंदर अपना घर बसा लिया। ऐसा हो गया कांड। अब आता है लॉर्ड स्टीव भाई जिसने बच्चों को बचाया। ये हो गया हमारा लॉर्ड स्टीव भाई का एक एंटिटी, जैसे कि बैड ऐसे बंदा, इसका तो बहुत ही पूरा इंटरनेट पे इडिट सा बन चुका है। अब आता है सीजन 3 जहाँ पे रशियंस ने मॉल के नीचे गेट खोला। बिली ने सेक्रीफाइस किया जो कि मैक्स की भाई होती है, और हमें लगा कि हॉपर मर गया, पर वो अभी भी जिंदा है। ये जिंदा है। इशिका देखो, ये जिंदा है। कैसे, मैं बताता हूँ। रशिया में जाके ये जिम कर रहा था बेसिकली। भाई सच में बताऊँ यार, ये बंदा है या फिर कुछ, सॉरी। बेसिकली ये तीनों सीजन सिर्फ एक वार्म अप था असली बॉस के लिए। वेल सीजन 4 में एंट्री होती है वेकना की। ये बंदा फ्रेडी कुकर का चच्चा लगता है। सीजन 4 में वॉल्यूम 1 में पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स कोई रैंडम भूत नहीं है, बल्कि हमारे हेनरी किल है, जिसे 11 ने अपसाइड डाउन में फेंका था। वो भी मतलब सीजन 1 के टाइमलाइन की तरफ जाती हुई। वॉल्यूम 1 खत्म हुआ जब नैन्सी को पता चला कि वेकना ही पहले एक फर्स्ट टेस्ट था, वो भी डॉक्टर ब्रेनर का। पर असली तबाही तो वॉल्यूम 2 में शुरू होती है बॉस। A few moments later. अब आई वॉल्यूम 2। भाई यहाँ इमोशंस और एक्शन का डेडली कॉम्बो था। हमारी गैंग ने प्लान बनाई है कि वेकना को उसके घर में घुसकर मारना है। पहली आती है एडी वंसन द गोड। एडी ने अपसाइड डाउन में खड़े होकर गिटार बजाया ताकि डेमो बैट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन उसकी डेथ ने सबको रुला दिया। रेस्ट इन पीस लेजेंड, यू डिडंट डिजर्व टू गो। उसके बाद आता है एक पिज्जा वैन फाइट जहां 11 हॉकिंस में नहीं थी, तो उसने एक सॉल्ट वाटर टैंक बनाया एक पिज्जा शॉप में और दिमाग से फेंकना से लड़ी। फेंकना को हटा दिया वहां पे। इसके बाद थर्ड होती है मैक्स की सैक्रिफाइस। वेकना ने मैक्स की हड्डियां तोड़ दी, उसकी आंखें फट गई। इट वॉज हार्ड टू वॉच ब्रो। मैक्स टेक्निकली मर गई थी, इसकी वजह से चौथा गेट खुल गया और हॉकिंस फटने लगा। एल ने उसे रिवाइव तो किया, पर मैक्स कोमा में चली गई। सैड टू सी। वॉल्यूम 2 एंड में हॉकिंस में एक बड़ा सा एक्स शेप का गड्ढा बन गया जहां से अपसाइड डाउन के लीक्स होने लगा। असली तबाही तो अब शुरू होने वाली है। अब आते हैं दी फाइनली सीजन 5 जो शो का एंड गेम है। हॉकिंस अब एक वार जोन बन चुका है, पूरा शहर राख से भरा है। सबको पता चलता है कि वेकना को खत्म करने के लिए विल बायर्स का कनेक्शन तोड़ना जरूरी है। विल को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि वेकना का सबसे बड़ा दुश्मन है। फाइनल फाइट में 11 और विल मिलकर वेकना को हाइप माइंड पर अटैक करते हैं। 11 अपनी मेमोरी और प्यार की ताकत यूज करके, जबकि विल वेकना को अंदर से कमजोर करता है। पर प्लॉट ट्विस्ट, मैक्स कोमा से बाहर आती है, पर वो अंधी हो चुकी है। अब लूकस कैसे अंधी को प्यार करेगी? छोड़ो, फॉरगेट। 11 को एहसास होता है कि अपसाइड डाउन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उसे अपनी पावर्स और गेट को हमेशा के लिए सील करना होगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सैड फॉर माइक। आखिर में हम लोग करें तो क्या करें, बोले तो क्या बोले। सैड फॉर 11। सीरीज खत्म होती है एक दर्द भरे इमोशनल सीन के साथ। 11 मर चुकी है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मजाक कर रहा हूँ, 11 बच गई, पर वो अपनी पावर्स हमेशा के लिए खो देती है। अपसाइड डाउन मिट गया, मॉन्स्टर्स मारे गए, पर हॉकिंस पहले जैसा कभी नहीं होगा। लास्ट सीन में देखते हैं हम लोग कि जो बच्चे बड़े हो गए माइक के बेसमेंट में बैठे हैं, वही D&D खेल रहे हैं जहां से सब शुरुआत हुई थी। पर एक कुर्सी खाली है एडी की। एक पुरानी साइकिल दिखती है विल की। ये एंडिंग हैप्पी एवर आफ्टर नहीं है,
बल्कि वी सर्वाइव्ड वाली फीलिंग है। लाइफ गोज ऑन बट मेमोरीज स्टे। तो ये था स्ट्रेंजर थिंग्स की सफर। सीजन 1 में जो बच्चे D&D खेलते थे, सीजन 5 तक वो दुनिया के सर्वाइवर्स बन गए। मुझे तो वॉल्यूम 2 और सीजन 5 की एंडिंग इमोशनल डैमेज कर दिया है। वेल, मैं तो माइक नहीं हूं ना, क्या ही बताऊं, सैड। आपको क्या लगता है, क्या एडी को मारना देना चाहिए था, वो भी सीजन 4 में? और क्या मैक्स की एंडिंग सही थी? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना रात को वेकना आके तुम्हें दे देगी मुंह में चोको। तब तक के लिए पीस आउट। चीटिंग करता है तू।